लेसन नंबर 12 कहानी फूल का मूल्य, लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इसका शीर्षक है फूल का मूल्य। फूल कहाँ मिलते हैं? जंगल में, बाग बगीचों में, हमारे घर आंगन में बहुत प्रकार के फूल खिलते हैं। हर फूल की अपनी एक विशेषता होती है, एक खासियत, एक गुण धर्म होता है। मूल्य, संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मूल्य है, और संसार में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो इस संबंध में लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ बातें कही हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना है। तो जीवन यापन करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। धन कमाने के लिए हम अनेक प्रकार के काम करते हैं, रोजगार करते हैं और धन प्राप्त करते हैं। धन ऐसी वस्तु है जो थोड़ा मिल जाने से और पाने की कामना होती है, थोड़ा और मिल जाए तो हमें और पाने की कामना होती है। तो इस प्रकार धन पाने की लालसा, धन पाने की इच्छा, धन पाने का लोभ हमारे मन में बढ़ता जाता है, और हम निरंतर उसे अधिक से अधिक प्राप्त कर संचय करने का प्रयास करते हैं। हमारा मानना है जीवन को सुख कर बनाना है, तो धन एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने जीवन में खुशियाँ और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं ला सकते हैं। धन कई प्रकार के होते हैं। एक धन ऐसा होता है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को असीम सुख की अनुभूति होती है, वो है संतोष धन। दुनिया में संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। संतोषी व्यक्ति सुखी होता है। संतोष धन आने पर बाकी सब धन धूल के समान हो जाते हैं। तो कभी कभी धन की अपेक्षा मन का संतोष ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यही बात इस पाठ में कही गई है। इस संसार में संतोष धन के बाद किसी और धन को पाने की कामना हमारे मन में नहीं रहती। तो संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। दूसरे धन की अपेक्षा हमें संतोष धन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहानी का आरंभ होता है शीतकाल के दिन से। सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रही थी, पुष्प सूख गए थे। वन में समस्त पेड़ पौधे उदासीन खड़े थे, पर एक सरोवर, कमल का एक फूल बहुत खिला हुआ था, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एक सरोवर में एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था, जो बहुत आकर्षक लग रहा था। यह सरोवर था सुदास माली का। सुदास माली का एक सरोवर था, जिस पर एक ऐसे मौसम में, शीत के ऐसे मौसम में, जबकि दूसरी जगह के सारे पुष्प सूख गए थे, वन के सारे फूल गिर गए थे, वहाँ पर एक सरोवर में, यानी सुदास माली के सरोवर में, कमल का एक फूल खिला हुआ था। ये फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, बहुत आकर्षक था, और सभी को प्रभावित कर रहा था, सभी को खुशियाँ दे रहा था। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता है। सुदास माली सोचता है, सौभाग्य की बात है। ऐसा सुंदर फूल तो वसंत के मौसम में। वसंत एक ऐसी ऋतु होती है जहाँ पर चारों तरफ पृथ्वी में, चारों तरफ वन में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं और अपनी सुगंध बिखेरते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। तो इस सरोवर में खिले हुए सुंदर कमल के फूल को देखकर सुदास माली सोचता है कि ऐसा सुंदर फूल अद्भुत, निराला है, अनोखा है, ऐसा तो वसंत ऋतु में भी नहीं होता है, नहीं खिलता है। सुदास माली का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा आज
राजा जी को ये पुष्प प्रदान कर मैं मनचाहा मूल्य प्राप्त करूं। पुष्पों के प्रेमी राजा प्रसेनजीत अकाल इस खिले कमल के फूल को पाकर मुझे मुंह मांगा इनाम जरूर देंगे। इस आस से वह खुश हो रहा था। पवन की लहर बह रही थी, कमल फूल पर हवा का झोंका आया, आकाश पर कोयल कूक रही थी। माली के मन में माना कि ये मंगल है। माली सुदास को वातावरण भी बहुत सुखकर लग रहा था, सुखदायक लग रहा था। उसको ये लग रहा था ये समय हर दृष्टि से अच्छा है, मुझे मनचाहा फल जरूर मिलेगा। सहस्त्रदल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजा के महल के सामने खड़ा हो गया और उनके बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। राजा जी को समाचार भिजवाया गया। राजा हमने थोड़ी देर बाद आते हैं कहकर भीतर से संदेश भिजवाया। माली सुदास माली मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े जत्न से फूल की रखवाली कर रहा, इसी प्रकार से उसकी पंखुड़ी ना गिर जाए, हर प्रकार से ये फूल सुरक्षित रहे, इसके लिए वो बड़ा प्रयत्न कर रहा था। एक एक पंखुड़ी पर तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया। ओस की बूंदें जो उस फूल पर पड़ी उसको भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। इसी बीच उसी रास्ते पर, राजपथ के उस रास्ते पर एक धनवान पुरुष उधर से निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष उसके समीप आया, सुदास माली के समीप आया और बोला, सुदास से पूछा, फूल बेचना है? इस फूल को तुम बेचना चाहते हो? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता। वह फूल बेचने वाला माली सुदास माली बोला, मैं इस फूल को राजा प्रसेनजीत के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। तो वो पुरुष, वो सज्जन पुरुष या तो वो धनवान पुरुष बोला, मैं यह फूल राजाओं के राजा भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के चरणों पर चढ़ाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध आ रहे हैं, पधार रहे हैं, मैं राजाओं के राजा भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के चरणों में ये फूल चढ़ाना चाहता हूँ। बोलो क्या कीमत लोगे इस फूल की? सुदास माली बोला, मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर आया। मैं इस फूल को एक मासा सोने के बदले में जरूर आपको दे दूंगा। वो व्यक्ति बोला, मुझे स्वीकार है। वो धनवान व्यक्ति, वो पुरुष बोला, मैं इस फूल के बदले में तुमको एक मासा स्वर्ण सोना देने के लिए तैयार। इतने में मंगल वाद्य बजने लगे, सहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गए। सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर से चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पधार रहे हैं। वे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। नगर के बाहर गौतम बुद्ध पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा हर्षित हुए और सोचने लगे। जैसे उस रास्ते पर राजा साहब गुजरे तो उन्होंने क्या देखा? सुदास माली के हाथ में क्या है? कमल का सुंदर फूल है। और वो सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाए। राजा प्रसेनजीत सुदास माली के हाथ में वो फूल देकर बोले, इस फूल को मैं खरीद लेता हूँ। प्रभु महात्मा बुद्ध के पूजा के लिए इसी फूल की तो कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने सुदास माली से
पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेंगे, कितनी कीमत पर ये फूल तुम मुझे देगा। महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। वो पास खड़ा हुआ व्यक्ति तो सज्जन कहा गया है। सुदास माली ने कहा, ये फूल इस सज्जन व्यक्ति ने खरीद लिया है। राजा ने पूछा, किस कीमत पर? इस फूल को इस सज्जन व्यक्ति ने कितनी कीमत पर खरीदा है, कितने पैसे के बदले में खरीदा है? 1 मासा स्वर्ण पर, 1 मासा सोने के बदले में इन्होंने ये फूल खरीद लिया है। राजा प्रसेनजीत बोले, मैं 10 मासा देता हूँ, ये फूल तो मुझे 10 गुना ज़्यादा पैसा या सोना मैं तुमको देता हूँ, लेकिन ये कमल का फूल मुझे दे दो। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा। इतने में वो सज्जन जिसने 1 मासा स्वर्ण के बदले में यह फूल खरीदा था, वो राजा साहब से बोला, सिर झुका कर बोला, विनम्रता से बोला, सुदास मेरे 20 मासा। राजा साहब यदि 10 मासा देंगे तो मैं 20 मासा सोना देकर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फूल तो मैं ही खरीदूंगा। राजा जी का चेहरा उदास उतर गया। राजा साहब उदास हो गए, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। विषण मतलब खिन्न, अप्रसन्न हो गया। इतने में वो सज्जन व्यक्ति बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले। आप राजा हैं, मैं प्रजा हूँ, और हम दोनों आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस समय हमारे में कोई भेदभाव नहीं, हम भक्त हैं, हम दोनों भगवान के भक्त हैं। इस पोस्ट के लिए आज आप और मैं राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े। आज हम दोनों भगवान के भक्त के रूप में खड़े हैं, बल्कि दोनों भक्त हैं। बुरा ना मानिएगा राजन साहब, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। ये भक्ति का विषय है और भक्ति में हम किसी मर्यादा पर नहीं। स्मृतिपूर्ण वाणी में राजा ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासे कहा है, मैं 30, मैं तो मेरे 40। तो वो सज्जन पुरुष 20 मासे स्वर्ण के बदले में वो फूल लेना चाहता है। तब राजा साहब भी अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं ही इसे लूँगा, और बोलते हैं, प्रसेनजीत बोलते हैं, सुदास माली, इस फूल के बदले में मैं 40, ये व्यक्ति 20 बोल रहा है, 20 मासे सोना, तो मैं 40 मासे सोना देने के लिए तैयार। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा। सुदास क्या बोला, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो, हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना ही नहीं है। सुदास माली चतुर ने, उसने क्या बोला, क्षमा करें राजन, क्षमा करें भक्तजन, मुझे ये कमल का फूल अब बेचना ही नहीं। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना, फूल को लेकर चला गया। दोनों भक्त आश्चर्य से उसे देखने लगे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एक एकाकी खड़ा हुआ, वह विचारों में मिला। सुदास माली उस फूल के लेकर, कमल फूल को लेकर नगर के बाहर आया, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना डेरा डाला था। अकेले सुदास माली उस फूल को लेकर नगर के बाहर आ गया। वहीं आ गया जहाँ प्रसन्न जी अपना डेरा डाला था। एकाकी खड़ा, वो विचारों में कुछ खोया हुआ था, है कुछ सोच रहा था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये दोनों भक्तजन इतना द्रव्य, इतना पैसा, इतना धन खर्च करने के लिए तैयार है, वह पुरुष कितना धनवान। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये दोनों भक्त, राजा प्रसेनजीत और ये सज्जन पुरुष, इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वह पुरुष कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा।
उसी के चरणों में मैं यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना धन मिल जाएगा, कितना द्रव्य मिल जाएगा। हैं? यहाँ पर द्रव्य का अर्थ है धन। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। ये गौतम बुद्ध की विशेषताएं बताइए कि गौतम बुद्ध इस समय कैसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, उज्ज्वल माथा है, मुख पर आनंद की प्रभा है, होठों पर अमृत की धारा बह रही है और गंभीर मुद्रा में तपस्वी की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके व्यक्तित्व में चमक है, तेज है, प्रकाश है। भगवान के रूप में, जिसके अंदर भगवान निवास है, जो ईश्वरीय रूप है, जो ईश्वर का अंश है, वो असाधारण, अद्भुत और अनोखा होता ही। उसके अंदर एक मैजिक होता है जिसको देखकर, जिसके प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं और हमारे मन की सारी अभिलाषाएं ऐसी पूरी चली जाती है। उससे हमको इतना सुख मिलता है जो अनमोल होता है। सुदास स्तब्ध खड़ा था, हैरानी से खड़ा था और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्निवेश भाव से उस साधु अर्थात पसंद यहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध से, वो भगवान बुद्ध की ओर निहार रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा। भगवान बुद्ध के दर्शन कर बहुत प्रभावित हुआ। उसका मन बदल गया, उसकी भावनाएं बदल गई। वो उनके दर्शन कर बहुत प्रभावित हुआ। उससे एक शब्द नहीं बोला गया। क्या क्या सोच के आया था? इस फूल के बदले में बहुत सारा धन लूंगा मैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के बाद उसकी सारी भावनाएं बदल गई। उसे जो सुख मिला, जो धन मिला, उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वह भगवान बुद्ध के चरणों में झुका और वह कमल का फूल उनके चरणों में चढ़ा दिया। उन्होंने प्रणाम किया। उस सुदास वाले ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष से सघन शाखाओं में से पक्षी बोल उठे। कैसा वातावरण हुआ देखो। पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल कर मानो हंस रही। बहुत सुंदर दिखाई दिया। सुदास के सुकून सफल। सुदास मालिक के मन में जो इस वक्त सुख मिला भगवान बुद्ध के दर्शन मात्र से, कृपा से, उनके दर्शन मात्र से उसे जो खुशी मिली, जो आनंद मिला, वो सबसे बड़ा धन था। उस धन के बाद और कोई धन पाने की उसकी कामना, इच्छा ही नहीं। वो था संतोष, वो था भगवान के दर्शन। स्मित भरे मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया सुदास माली से, हे वत्स, कुछ कहना है? कुछ कहिए। कुछ कहना है? कुछ चाहिए? सुदास माली से महात्मा बुद्ध ने प्रश्न पूछा, आपको कुछ कहना है? कुछ चाहिए? गदगद स्वर में। गदगद मतलब होता है जिसको सब प्रकार की खुशी मिल गई, संसार का सारा धन मिल गया, जो भगवान के दर्शन मात्र से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन से जिसको संसार के सारे धन मिल गए हो, वो गदगद हो जाता है। गदगद हो गया, खुशी से पागल हो गया और क्या बोला? कुछ नहीं चाहिए।
मुझे आपसे कुछ नहीं, मैंने सब कुछ पा लिया है। हाँ, आपके चरणों की धूल चाहता हूँ, यानी आपके चरणों की धूल संसार का सबसे बड़ा धन है। बस यही मैं चाहता हूँ और मुझे किसी दूसरे धन की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रिलेशन में फूल का जो मूल्य होता है वो क्या पाता है और उस धन को प्राप्त करके कितना सुख का अनुभव करता है। तो सार संक्षेप में इस कहानी में संतोष धन के बारे में बताया गया कि संसार में सबसे बड़ा धन यही है। कहानी का मुख्य पात्र है सुदास मालिक। अपने सरोवर में खिले कमल की फूल को देखकर वह हर्ष से फूला नहीं समाता है। यह सोचकर कि फूल को राजा की सेवा में अर्पित करके मुंह मांगा मूल्य पाएगा, वह फूल लेकर राजमहल के सामने पहुंच जाता है। तभी राजपथ से एक संपन्न पुरुष गुजरता है। वह सुदास से फूल का मूल्य पूछता है। वह फूल को भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित करने की आशा रखता है। सुदास उसे फूल बेचने को तैयार हो जाता है। तभी सुदास को की पूर्व अभिलाषा पूर्ण होती नजर आती है। राजा स्वयं आकर सुदास से फूल खरीदने की बात करते हैं। राजा प्रसन्नचित्त, क्योंकि वह पहले ही संपन्न पुरुष को फूल का सौदा कर चुका होता है, इसलिए राजा उसे उस पुरुष से 10 गुनी अधिक कीमत का लालच देते हैं। राजा और संपन्न पुरुष दोनों ही फूल को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, ये आशा रखते हैं। सुदास यह सोचकर दोनों को ही फूल देने से इनकार कर देता है कि जिस व्यक्ति विशेष के लिए ये दोनों भक्त इतना अधिक पैसा खर्च करने को तैयार हैं, वह व्यक्ति स्वयं कितना धनी और महान होगा। अगर उसी व्यक्ति के चरणों में मैं पुष्प अर्पित करूंगा तो मुझे ना जाने कितना धन मिल जाएगा। अंत में जब सुदास माली भगवान बुद्ध की सेवा में उपस्थित होता है तब वह सब कुछ उनके दर्शन करके वो सब कुछ भूल जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है, माला माल हो जाता है, गदगद हो जाता है। वो बिना मूल्य लिए बिना कीमत के ही वो फूल उनके चरणों में अर्पित कर देता है। भगवान बुद्ध के दर्शन मात्र से उसे सारा धन और सारा सुख प्राप्त हो जाता है और इसमें संतोष धन अपने मन में वो अनुभव करता है। यह धन एक ऐसा धन है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी दूसरे और धन की आशा नहीं रखता है। तो इस प्रकार इस लेसन में हम देखते हैं शीतकाल की मौसम का वर्णन है। बहुत शीत पड़ रही है और बहुत अधिक शीत पड़ने से पुष्प सूख गए हैं। वन उपवन के सभी वृक्ष शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े। सुदास का जो मन है अपने सरोवर के ठीक मध्य प्रफुल्लित कमल दल को देखकर आनंद भाव से नाच उठता है। उसे लगा कि ऐसा सुंदर मनमोहक फूल तो वसंत ऋतु में भी नहीं खिलता है, जबकि अब तो शीत ऋतु है। इसे देखकर राजा प्रसन्नचित्त मुझे जरूर मनचाहा फल मूल्य देंगे। सुदास अपने सरोवर में खिले कमल के फूल को लेकर राजमहल के सामने पहुंच जाता है और प्रतीक्षा भरे नेत्रों से राजा के आने का इंतजार करता है। उसे विश्वास था कि राजा उसके कमल का फूल खरीदेंगे और मुंह मांगी कीमत देंगे। राजा जी ने जब सुदास को उसके कमल फूल के लिए, जिसका सौदा एक सज्जन पुरुष कर चुका था, 10 गुना अधिक कीमत देना चाहिए, तो उस सज्जन ने भी 20 गुना कीमत का प्रस्ताव रख दिया।
जिससे राजा को थोड़ा अप्रसन्नता महसूस हुई और वो अप्रसन्न हो गए। तो ऐसी घटनाएं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? संसार में धन सब कुछ नहीं होता, संसार में धन से बड़ा भी बहुत कुछ होता है। संसार में कई प्रकार के धन, और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे मन और विचारों को बदल देती हैं। तो वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों पर सुधा झर रही थी और नैनों में अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीरे धीरे मधुर ध्वनि तपस्वी के मुख से निकल रही थी। ये है भगवान बुद्ध का दृश्य जहाँ पर वो बैठे थे। तो सुदास ने जब देखा कि वट वृक्ष की छाया में भगवान बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है, उनका मस्तक अत्यंत उज्जवल है, मुख पर आनंद की चमक है, होठों पर अमृत धारा बह रही है, नेत्रों से अमृत टपक रहा है, बादलों सी की गंभीर धैर्यपूर्ण ध्वनि उनके मुख से निकल रही है, तो वो स्तब्ध रह गया। भगवान बुद्ध के प्रभाव से, उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की अद्भुत प्रभाव से सुदास मालिक का कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कैसा संतोष का अनुभव करता है। तो संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिक सुख सुविधाओं से मन की शांति नहीं होती। मन की शांति कभी कभी दूसरे विचारों से भी हो जाती है। तो हमें धन को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको बनाना है। जो प्रश्नोत्तर किताब में बनाने हैं, छोटे छोटे दिए हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस है, मौखिक है, वो आप यहीं बना सकते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप नोटबुक में लिखें। ग्रामर का प्रश्नोत्तर इसमें बनाइए। आपको इस प्रश्न के उत्तर मोबाइल में भेज दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए गए, आप वहाँ से उत्तर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है। आज अब हम आपको एक नया विषय लेकर कल फिर एक नई कविता या नई कहानी, नए पाठ को लेकर हम आपको पास आएंगे। तो ये जो कहानी है उसको आप पढ़िए और इस कहानी से जो भी कठिन शब्द निकलते हैं उसको निकालिए और रफ कॉपी में लिखिए। 15-20 कठिन शब्द निकालने हैं। इसके अलावा इसमें पैराग्राफ दिया है, 5 लाइन 6 लाइन रफ कॉपी में लिख कर लिखिए और उसके बाद लिखें तो आप उसको पढ़िए। तो इस प्रकार पैराग्राफ लिखने से आपकी भाषा शुद्ध होगी, पढ़ने से आप शुद्ध पढ़ेंगे। गुड रीडिंग पर 5 नंबर आप शुद्ध पढ़ेंगे, परीक्षा में आपको 5 नंबर भी आ जाएगा। बिना देखे कविता को सुनाएंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। कठिन शब्दों को आप शुद्ध रूप में लिखेंगे डिक्टेशन में तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। प्रश्नोत्तर का सही उत्तर आप देंगे, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार परीक्षा के लिए जो विषय वस्तु बताई जा रही है उसके लिए आप तैयारी करें। जैसे परीक्षा का समय आएगा आपसे ये सब पूछा जाएगा तो आप अभी से घर बैठे सारी तैयारी कीजिए, जिससे आपको परीक्षा के समय अधिक और अच्छा नंबर मिल सके। तो सभी कविताओं को याद रखिए, बिना देखे याद करें, एक एक स्टांजा याद करिए, धीरे धीरे याद कीजिए, लेकिन याद करना जरूरी है। और पैराग्राफ राइटिंग लिखना जरूरी है। हर पैराग्राफ को हर लेसन से कुछ कुछ लिखिए, बूढ़ी काकी से भी लिखिए और आज जो कुल का मूल्य है उसको भी लिखिए और भी जो हमने पाठ पढ़ाए उसमें से भी लिखिए। हमेशा पैराग्राफ नए लेसन से, नए पाठ से लिखना चाहिए और लिखने के बाद पढ़ना भी चाहिए। तो कठिन शब्दों को लिखने का मतलब ये है, कठिन शब्दों की जो स्पेलिंग है, मात्रा है, वो शुद्ध होनी चाहिए।
शुद्ध पढ़ना है और शुद्ध लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है। ग्रामर किताब से भी आपको जो पढ़ा दिया गया है, जो ग्रामर बुक में लिखने का है, उसका भी उत्तर आंसर शीट आपको भेज दिया गया है। उसको देखकर ग्रामर बुक में छोटे छोटे प्रश्नोत्तर लिखिए, टिक लगाइए, जो बनाने का बनाइए। और टेक्स्ट बुक में भी जो छोटे छोटे प्रश्नोत्तर दिए हैं उसको भी बना दीजिए। सब ग्रामर बुक और उद्भव दोनों किताब की भी जांच हो, और ये जांच पर काम पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये नंबर आपको वार्षिक परीक्षा में या हाफेली जो परीक्षा होंगी, जो भी परीक्षाएं होंगी, इसमें ऐड जुड़ेगा। तो ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको करना है। और किसी प्रकार की भी आपको हेल्प की दरकार है तो आप हमें 7894945066 पर फ़ोन करके किसी प्रकार की भी मदद ले सकते हैं। तो आज इतना ही बता रहे हैं, कल हमसे फिर जुड़िए और एक नए विषय को हम लेकर आएंगे। चाहे वो ग्रामर पढ़ाएं आपको, चाहे गद्य पद्य में से कुछ पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएंगे। आप पढ़ाई का काम लगातार जारी रखिए, क्योंकि इस वक्त आपका घर ही आपका विद्यालय है। हम जिस प्रकार पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको घर में पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा कहना मानकर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपको परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। ये काम आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है, और जिसका इस वक्त आपको पालन करना जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई के काम के लिए समय निकालिए और हमसे जुड़िए और पढ़ाई का काम लगातार जारी रखिए, तभी आप परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।